जय सिया राम। जय सद्गुरुदेव। बड़ा दुख होता है कि अपने आसपास में अवैध कब्जा हो जाता है ज़मीनों का। सरकारी ज़मीन पर लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं। अगर आप देखें तो शहरों में फुटपाथों की कमी हो गई है और गलियों में नुक्कड़ों पर लोग कोई न कोई जगह कब्जा कर कर अपना धंधा जमा देते हैं। ना आपके आने जाने की जगह होती है और आपकी माँ बहन बच्चों को वहाँ पर डर लगता है आने जाने से, क्योंकि ये एकदम से अनजान लोग आकर कब्जा कर कर बैठे हुए होते हैं और अपना कामकाज करते हैं जो भी, पर उनका कोई हक नहीं बनता वहाँ पर आप देखेंगे कि न तो पुलिस कुछ करेगी, न तो कोई स्थानीय प्रशासन उसका दायित्व लेगा और न सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगी। इसका कारण यही है कि भ्रष्टाचार है। अपने दायित्वों से पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सरकार बचती है। क्यों बचती है भैया? पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर लोग घुस जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज होता है, या तो पब्लिक प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ होती है। जो भी कुछ होता है ये सारा पब्लिक का ही तो होता है, पर फिर भी क्या करें, स्थानीय प्रशासन उसका कुछ करती नहीं। अब इसी तरह से ये भ्रष्टाचार की बात हम आपसे करना चाहते हैं आज। और एक भ्रष्टाचार है आर्थिक अपराध। और समाज में जो स्वीकृत मूल्य है, एक्सेप्टेड वैल्यूज है, उसके विरुद्ध का आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, करप्शन मनुष्य के तमाम विकास में बड़ी बाधा है, जिसकी रोकथाम के लिए जागरूकता, अवेयरनेस एवं नैतिक मूल्यों का प्रसार आवश्यक है। फॉर द स्प्रेड ऑफ एथिकल वैल्यूज इज वेरी एसेंशियल टू गेट रिड ऑफ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारणों का यदि हम गहराई से अध्ययन करें, उन्हें खोजे समझने की कोशिश करें, तो इन कारणों को हम देखते हैं कि इसके मूल में अनेक कारण हैं जो भ्रष्टाचार के लिए कारण बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है, मनुष्य में असंतोष की प्रवृत्ति, डिससैटिस्फैक्शन। असंतोष की प्रवृत्ति भ्रष्टाचार का कारण मुख्य है। भ्रष्टाचार हमारे वैल्यूज पर सबसे बड़ा आघात है, प्रहार है। भ्रष्टाचार से जुड़े लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर राष्ट्र को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। ये एक इन्फेक्टिव डिजीज है, सामाजिक इन्फेक्टिव डिजीज, जिसे हम हिंदी में संक्रामक रोग कहते हैं। ये इसकी तरह है। मनुष्य की जो स्वार्थ लोलुपता है, ग्रीड है, और वर्तमान परिवेश में, इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, उसकी जो मटेरियलिस्टिक प्रवृत्तियां हैं, कंज्यूमरिज्म, भोगवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी समझी जाती है। भ्रष्टाचार
हर एक दृष्टि में देश और समाज के लिए घातक होता है। आज भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर छूट जाता है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्र के विकास को प्रभावित करता है, किसी भी एक राष्ट्र के विकास को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, विकास को, डेवलपमेंट को। सरकार की जो इनकम है, नेशनल इनकम को कम करता है और आय और धन के वितरण में असमानता पैदा करता है। There is a great discrepancy in income and distribution of wealth because of corruption. ये विकास में बाधा डालने वाला एक प्रमुख कारण है। भ्रष्टाचार को एक ग्लोबल बीमारी की तरह माना जाना चाहिए और इसकी रोकथाम पर ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार अमीर और गरीब देशों में समान रूप से बना हुआ है। अवसर और विकास को दबा रहा है। Opportunities and development both are affected. भ्रष्टाचार का दानव लील रहा है, नाच रहा है, विकास की संभावनाओं को खत्म कर रहा है। अतः देशवासियों में एकजुटता की जरूरत है। भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ, और आचार मतलब कि आचरण। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वो आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता है, छीन लेता है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है। राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र के डेवलपमेंट में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। इट मेक्स द नेशन पावरलेस। भ्रष्टाचार आज के विकासशील भारत में प्रमुख महत्व का समस्या है। यदि भारत स्वयं को डिजिटाइज करना चाहता है और एक विकसित राष्ट्र का स्थान प्राप्त करना चाहता है, डेवलप्ड नेशन का स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले करप्शन को छोड़ना होगा। सुशासन प्रथाएं भ्रष्टाचार से काफी हद तक निपटने में मदद कर सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त देश ही विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है एवं प्रत्येक देशवासी उन्नत व संपन्न हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता का उद्भव करे। जागरूकता अवेयरनेस उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। देश की संपन्नता एवं उन्नति के लिए भारत को पूर्ण रूप से करप्शन मुक्त बनाना आवश्यक है। करप्शन से मुक्त राष्ट्र, नेशन और सोसाइटी वो ही अपनी प्रगति और उन्नति के उच्चतम शिखर को स्पर्श कर सकता है। तो आइए
अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर इस अभिशाप के विरुद्ध आवाज उठाएं और सरकार के साथ मिलकर अपने राष्ट्र को दुनिया का श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने में हर संभव योगदान दें। भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस किस तरह का? अपनी लालच का कि हमारा काम जल्दी निपट जाए, कुछ पैसे देकर हम दूसरों से जल्दी अपना काम निपटा लें, कुछ पैसे देकर थोड़ी तकलीफ कम कर दें। अरे भाई साहब, यही तो आदत बन गई है प्रशासन की, पुलिस की, सरकार की, कि आप को परेशान होता देखकर उन्हें पता है कि डरपोक प्रजा हमारे जेब भरेगी ही भरेगी। आपको डर लगता है कि कहीं कोई मुकदमा बहुत लंबा न चले, सरकार आपको मुकदमे फंसा देती है, इनकम टैक्स के, जीएसटी के और कई इस तरह के मुकदमे, और प्रशासन वाले ही ढूंढ ढूंढ कर किसी को फंसाते हैं। वैसे तो दूसरों के प्रति वो आंख बंद करके खड़े रह जाते हैं, जबकि उनकी सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सरकार को वोट चाहिए और लोगों को लूटना भी आता है सरकार को। तो ये तो अराजकता हो गई ना। एक तरफ से प्रजा सरकार को लूटे और प्रजा प्रजा को लूटे और सरकार प्रजा को लूटे, तो ये क्या हो गया? इज देयर एनी पीस फॉर द कॉमन मैन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन द कंट्री? व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? आपका शेयर मार्केट बुलंदियों पर पहुंच जाए, ये तो प्रॉस्पेरिटी नहीं है। आपकी निजी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये भी प्रॉस्पेरिटी नहीं है। प्रॉस्पेरिटी को आपको बांटना पड़ेगा, आपको सबके साथ इसे पाना पड़ेगा, सबको मिले प्रॉस्पेरिटी। ये नहीं कहते कि आप अपना बलिदान दीजिए, पर हाँ, बलिदान उस बात का दीजिए कि आप घबरा न जाएं और अपने साथ आजू बाजू के लोगों को घबराने न दे, सामना करें भ्रष्टाचार का। और इस तरह से नैतिक मूल्यों को सहना पड़ता है, थोड़ा तकलीफ नैतिक मूल्यों को बनाने के लिए वो सहन शक्ति को अपने में लाए, तब जाके एक स्वस्थ नेशन आप अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं। जय सिया राम। देख लीजिए कि आप यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ करप्शन। it has achieved the proportion of becoming occupational hazard, occupation by itself. Corruption has become an occupation, a business, a way of life. That should not happen. Don't let it happen. You are taking yourself into such horizons where your children won't find peace at all. Otherwise, they will also become बदमाश, भ्रष्टाचारी। आप क्या कर सकते हैं बोलो? ऐसी दुनिया छोड़ना चाहते हैं, बच्चे भी ऐसी दुनिया छोड़कर जाएं अपने बच्चों के लिए, क्या हो जाएगा बताइए? आप बताइए क्या हो जाएगा?